Hello 7th class, welcome to the online classes presented by AMM Public School। बच्चों आज आपका जीके का टर्न है, तो निकालिए अपनी जीके की बुक जीके विजार्ड और हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर। तो पेज नंबर 9 पर बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5 है फेमस प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के जो थोड़े मशहूर जगहें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है बच्चों बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट सिचुएटेड इन इजराइल। इजराइल में जीसस क्राइस्ट जो है, जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके गॉड माने जाते हैं जीसस क्राइस्ट, तो उनका जो जन्म स्थान है वो इजराइल में है और उसका नाम है बेथलम। फिल करेंगे आप। ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए की कैपिटल है। वहां पर जो मतलब यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उनका जो मतलब रहने को घर दिया जाता है उन्हें, जो उसका नाम क्या है बच्चों? व्हाइट हाउस। ये दिख रहा है आपको, ये व्हाइट हाउस की पिक्चर है। वॉशिंगटन डीसी में है ये और सारे प्रेसिडेंट्स यूएसए के वहीं रहते हैं। जब जब उनका मतलब टाइम होता है, जब जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तब से लेके जब तक वो प्रेसिडेंट रहते हैं तब तक वो उसी घर में रहते हैं। बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी सिचुएटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, वो है नानकाना साहिब। लिखेंगे आप। ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द पोप इन रोम इटली। इटली में जो मतलब पॉप होते हैं, पॉप मतलब जैसे बच्चों हमारे मंदिरों में पंडित होते हैं, इसी तरीके से जो चर्च होते हैं उनमें जो पूजा करते हैं उन्हें पॉप्स कहते हैं। और जो इटली में जो ऑफिशियल पॉप है उनके मतलब एक पॉप उनके सबसे सुपीरियर होते हैं, तो जो सबसे सुपीरियर पॉप है उनका जो रहने का घर है वो रोम में होता है। ऑफिशियल रेजिडेंस है, यानी जब तक भी जो भी पॉप रहेगा वहाँ का ऑफिशियल वो उसी घर में रहेगा, तो वो है वेटिकन में, याद रखेंगे। द रेजिडेंस ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क इन लंदन। जो ब्रिटिश मोनार्क है यानी ब्रिटिश के जो राजा हैं वो लंदन में रहते हैं और उनका जो घर है वो है बकिंगम पैलेस। बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्ध सिचुएटेड इन नेपाल। नेपाल में लॉर्ड बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है? लुम्बिनी। लिखेंगे LUMBINI। द इनर श्राइन ऑफ द ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में जो मक्का मस्जिद है उसका अंदर का जो मेन है श्राइन, मेन जो उसका गुम्बा है वो कौन सा है? वो है काबा, उसे काबा कहते हैं। बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सिचुएटेड इन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में प्रॉफेट मोहम्मद का जो जन्म स्थान है वो है मक्का, MECCA। A huge clock on the tower of the British Parliament in London। लंदन में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनके एक बहुत बड़ी सी घड़ी है, मतलब एक टावर पर एक बहुत बड़ी घड़ी सिचुएटेड है मेन एरिया में, उसको कहते हैं बिग बैन। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है लंदन में वहां है ये बहुत बड़ी घड़ी। अ स्ट्रीट इन लंदन साइट ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं लंदन में जो उनकी गली है वो है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। लिखेंगे। द ब्रॉडेस्ट स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की सबसे चौड़ी गली जो है फेमस फॉर थिएटर्स एंड सिनेमा हॉल्स, जहाँ बहुत सारे थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स हैं वो वहीं के लिए फेमस है, उसका नाम है ब्रॉडवे। लिखेंगे ब्रॉडवे। अ 5-sided बिल्डिंग इन वॉशिंगटन DC हाउसिंग द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ USA। 5 साइडों की बिल्डिंग है मतलब वॉशिंगटन DC में USA में, और जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यानी जो दूसरों से लड़ती है, डिफेंस जो उनका बचाव करती है, वो जो उनके सारे मिनिस्टर्स हैं वो वहाँ रहते हैं, तो उनके लिए जो बिल्डिंग है वो है पेंटागन, क्योंकि वो 5 साइड की है इसीलिए उसे पेंटागन कहा गया है। A Japanese town where the first atom bomb was dropped on 6 August 1945। पहला जो एटॉमिक बॉम्ब था वो इसी जापानीज टाउन में गिरा था और वो जापानीज टाउन जो है वो है हिरोशिमा। लिखेंगे। A Japanese town where the second atom bomb was dropped on 9 August 1945। फिर दूसरा एटम बॉम्ब भी जापानीज टाउन में ही गिरा था 9 अगस्त 1945, नागासाकी। ये हिरोशिमा नागासाकी एटम बॉम्ब की स्टोरी बच्चों है भी काफी मतलब क्रूअल। यहाँ बॉम्ब्स डाले गए थे जापान के टाउन में और काफी लोगों को नुकसान हुआ था, और उनके जो सिम्टम्स हैं एटॉमिक बॉम्ब थे क्योंकि, तो जो उनके एटॉमिक बॉम्ब के सिम्टम्स थे जो लोगों में दिखने लगे थे वो आज तक भी वहां दिखाई
देते हैं तो याद रखेंगे हिरोशिमा नागासाकी में गिरे थे। तो बच्चों अब हम करेंगे पेज नंबर आपका 10। पेज नंबर 10 पर है आपके वाटर स्पोर्ट्स, यानी पानी के अंदर जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं वो। फर्स्ट है, इन दिस गेम रबर राफ्ट्स आर यूज्ड टू मैनोवर थ्रू रैपिड्स। रबर राफ्ट्स यूज करी जाती है इसमें, मतलब तेज तेज जो लहरें आती हैं उनसे लड़ने के लिए। तो ये जो गेम है ये है वाइट वाटर राफ्टिंग। सेकेंड है, इट इज अ गेम प्लेड इन स्विमिंग पूल, ईच टीम हैज 7 प्लेयर्स। ये जो गेम है स्विमिंग पूल में खेला जाता है और हर टीम में 7 प्लेयर्स होते हैं। ये गेम है वाटर पोलो। थर्ड है, राइडिंग इन अ फास्ट फ्लोइंग रिवर इन अ नैरो कैनो लाइक बोट। एक पतली सी बोट होती है, उससे हमें तैरना होता है बहुत तेज बहती हुई नदी में से, वो है कायाकिंग। फोर्थ है, रेसिंग इन सेल और पावर ड्राइवन बोट्स। मतलब सेल में जो बड़ी बड़ी सी नाव होती है उन्हें सेल कहते हैं, या फिर मतलब बिजली से चलने वाली बोट्स में जब हमें रेस करनी होती है वो वाला गेम हमारा कहलाता है याचिंग। राइडिंग ओवर हाई वेव्स कमिंग इन टूवर्ड्स द शोर ऑन अ सर्फ बोर्ड। मतलब जो तेज लहरें हैं उन पर तैरना, जो हमारी तरफ आती हैं शोर से, मतलब किनारे से, सर्फ बोर्ड के थ्रू उन पर तैरना, उसे कहते हैं सर्फिंग। सिक्स्थ है, स्विमिंग अंडर वाटर नियर द सरफेस यूजिंग अ ट्यूब लाइक डिवाइस फॉर ब्रीदिंग। मतलब पानी के नीचे स्विमिंग करना, सरफेस के पास ट्यूब जैसा एक डिवाइस पहनकर, उसे कहते हैं स्नॉर्कलिंग। टिक करेंगे। अंडर वाटर स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ एक्वा लंग्स। एक्वा लंग्स मतलब हम ऑक्सीजन से भरे हुए बैग्स लेकर जब अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं उसे हम कहते हैं स्कूबा डाइविंग। लिखेंगे। राइडिंग अ स्मॉल लाइट वेटेड बोट विद फ्लैट एंडेड ओर्स। मतलब एक पतली सी बहुत हल्की सी बोट में सफर करना जिसके फ्लैट एंड्स हो, उसे कहते हैं कैनोइंग। उसे हम कैनो कहते हैं बच्चों, बहुत पतली सी जो बोट होती है। तो बच्चों जीके में आज आपको ये 2 चैप्टर्स करने हैं। अब बारी है आपके आर्ट की। तो 7th क्लास पेज नंबर 22 पर आर्ट में आपको ये दिया हुआ है, ये डेकोरेटिव डिजाइन है। स्क्वायर में ये डिजाइन बनाया गया है पोस्टर कलर की मदद से। तो बच्चों ये जो डिजाइन हैं ये काफी अच्छे होते हैं, ब्राइट कलर से बनाए जाते हैं और ये प्रिंटिंग के भी काम आते हैं। जनरली हम प्रिंट्स के लिए ये डिजाइन यूज करते हैं। तो बच्चों आपको ये आना चाहिए, आपको ये अपनी आर्ट फाइल में बनाने हैं और बिल्कुल यही कलर्स यूज करके जो इसमें दिए हुए हैं। अंदर के आप वैक्स कलर या ऑयल पेस्टल कलर यूज कर सकते हैं। तो आज की डेट डालकर आप ये वर्क करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।